चलिए बाबू, अब हम लोग बनाएंगे सब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे। अब हम लोग है ना, किस तरह से हम लोग कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए कार्बनिक यौगिक के नामकरण। दीपक आया है? नहीं है ना। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण लिखने की विधि। यही करना हमको, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण लिखने की विधि। आपको कुछ कुछ विधि हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें बताइए एल्केन का पहचान क्या है? बताओ तो बाबू। एल्केन में क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। नामकरण के लिए क्या रहता है? एन रहता है। बताइए एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। वही ना पहचान है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन का है। एल्कीन में क्या लगता है? इन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? एल्काइन में होता है। इसमें क्या लगता है? आइन। जैसे ब्यूट है तो ब्यूटाइन, ब्यूट है तो ब्यूटीन, ब्यूट है तो ब्यूटेन। चलिए 4 रोमन नहीं आता इसके बाद, 4 में आते हैं। मतलब ये अल्कोहल में क्या लगता है? अल्कोहल का OH होता है ना जी, लगता है एनॉल। क्या लगता है? एनॉल। समझे? लेकिन एनॉल में भी हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल। चलिए एनॉल हो गया ना। जैसे ब्यूटेनॉ, नौ है ब्यूटेन है ना, तो ऑल लगा दो, ब्यूटेनॉल। नहीं आ रहा है जी। देखिए इसमें लगता है ऑल, है ना। एनॉल में संक्षेप में लिख के हम लोग इसलिए लिखेंगे मीथेन। मीथेन में लगाओ ऑल, मिथेनॉल होगा ना। चाहे मेथ में लगाओ एनॉल, मेथ में लगाओ एनॉल, का होगा? मेथेनॉल। वही बतिया है, तो ऑल लगाएंगे सीधा। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, स्पेस नहीं बज रहा। फिर होता है कुछ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड के सूत्र क्या होता है? इसमें क्या लगता है? एनएल यानी एल। मेथेनैल, मेथेनैल। मेथन लिख के एल लगा दो, मेथेनैल। कार्बोक्सिलिक में क्या लगता है बाबू? क्या लगता है? कार्बोक्सिलिक में किसी को मालूम है? हैं? एनोइक। क्या लगता है? एनोइक। एनोइक। लेकिन लिखेंगे कुछ पता है? लगाएंगे पता है क्या लगाएंगे? ओइक। क्या लगाएंगे? ओइक। कैसे? जैसे मिथेन है, मिथेन है, मिथेनोइक। मिथेन लिखो फिर ओइक लगा दो, मिथेनोइक। चाहे मेथ बोल के लगा दो एनोइक, मेथेनोइक, वही तो बनेगा। 7वां कीटोन में क्या लगता है? ईथर में क्या लगता है? ईथर में छोड़ो ना, कीटोन लिखना जरूरी है। कीटोन ईथर में लगता है ऑक्सी। ईथर का फार्मूला क्या होता है जी? ओ, ऑक्सी लगता है। समझे? कीटोन में लगता है आपका आमीन। क्या लगता है? आमीन लगता है। बात ये कैसे लगता, किसे आप लोग पढ़ाएं किसे हैं?
फार्मूला का होता है कीटोन का CnH2n+1 CO, CnH2n+1, यही ना होता है। इसमें नामकरण हम लोग बोल रहे थे एमिनो, पहले क्या बोलते थे एमिनो, और तब एल्केन, एमिनो प्लस एल्केन। तो एमिनो जैसे मेथेन का बोलना था कैसे बोलेंगे एमिनो मेथेन, लेकिन हम वैसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मिथेनामिन ब्यूटामिन, ऐसे लिखेंगे है ना। इसलिए आमीन शॉर्ट संक्षेप बता दिए। चाहे आप लिख सकते हैं एमिनो, एमिनो ब्यूटेन, एमिनो एल्के, एमिनो मीथेन, एमिनो ब्यूटेन, प्रोपेन लिख सकते हैं एमिनो लगा के। चाहे ब्यूटामिन ऐसे लिख दीजिए, ब्यूट लिख के आमिन लगा दो, ब्यूटामिन, ब्यूटेनामिन ऐसे लगाओ, कोई खास नहीं है। ये सब है। आप देखिए 9 बता देते हैं आपको। आप बताइए एफ हो गया फ्लोरो, हैलाइड ग्रुप का, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडाइड, ये सब होता है ना, ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग भाग में भाग में रहता है ना। जब भी लगाइएगा इसको तो उपसर्ग में लगेगा, मतलब सबसे पहले इसी को बोलना होता है। क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, पहले क्या लगता है क्लोरो फ्लोरो जो भी हो, तो हाईलाइट कहाँ लगता है उपसर्ग में। आप उपसर्ग समझते हैं ना, जो सबसे पहले भाग लेता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग भाग में ये भाग लेता है। ये कोई नियम नहीं है, हम आपको पढ़ा दिए हैं ना, ये सब थोड़ा थोड़ा कमांड रखिएगा तब बनेगा। चल नहीं रहा है इसके, थोड़ा धुंधला है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हो गया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, आइन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहिएगा ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, डेकाइन, नोनाइन, यही ना होता है। चलो अब हम लिखते हैं बाबू कार्बनिक यौगिक के नामकरण लिखने की विधि। ये तो आपका संक्षेप में हो गया, थोड़ा बहुत हो गया है ना, ये सब जानकारी आप लोग पहले से भी है। ध्यान दो बाबू, हम विधि जब लिखेंगे तो विधि में एक ट्रिक आपको बताते हैं। एक ट्रिक लगता है, बनाते वक्त काम करता है, बट इसका कोई ज़्यादा यथी नहीं है। BCK, इसे बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच मैंने क्या होता है समझते हैं आप लोग, शाखा, कहते ना कि ब्रांच हमारा बैंक है या बा, तो इस शाखा हो गया ब्रांच, ये कार्बन श्रृंखला की संख्या हो गया, ये क्रियाशील समूह हो गया। ये सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिखें क्या है ना, फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियाशील समूह है ये। और पहले क्या लिखेंगे हम लोग ब्रांच नेम, उसके बाद कार्बन की संख्या गिन के लिख देंगे, 5 गो है तो क्या लिखेंगे पेन टेन, वही नहीं करेंगे पेंट लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह रहेगा अगर मान लो अगर, तो क्रियाशील समूह कहाँ देना है लास्ट में देना है। ब्रांच नहीं है तो कार्बन की संख्या गिनती करना है डायरेक्टली श्रृंखला के। चलो अब हम लिखते हैं विधि, पूरा विधि लिखते हैं बाबू। हम विधि लिखते हैं, चलो बाबू कोई दिक्कत इसमें आ रहा है। विधि स्टार्ट करते हैं ऊपर से। सबसे पहले क्या करना है श्रृंखला का चयन ना, क्या करना है सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे है ना। सबसे पहले करेंगे लंबी श्रृंखला का चेन, श्रृंखला को इंग्लिश में कहते हैं चेन है ना, चेन CHAIN, चेन मतलब श्रृंखला होता है। उसके बाद दूसरा में क्या देखेंगे, यदि उसके बाद कार्बन की संख्या को गिनती करेंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे कार्बन की गिनती। हो गया ना। यदि यदि श्रृंखला में बाबू, यदि श्रृंखला श्रृंखला में शाखा हो तो शाखा का नामकरण क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। माने देखो हम बताते हैं, यदि श्रृंखला में शाखा हो तो नंबरिंग, शाखा जिधर से है जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, बाबू वही ना है। यदि श्रृंखला में शाखा हो तो कार्बन की नंबरिंग चाहे कार्बन की संख्या गिनती उधर से करेंगे जिधर से शाखा नजदीक हो, ठीक है। यदि श्रृंखला में शाखा हो, यदि श्रृंखला में
शाखा हो तो नंबरिंग जिधर से शाखा इधर से नजदीक होगा उधर से ही गिनती करेंगे चाहे नंबरिंग करेंगे। ठीक है हन बाबू। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है बाबू? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, है ना? आप समझ रहे हैं ना? तीसरा पॉइंट क्या है आपका? यदि श्रृंखला में शाखा हो तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर शाखा हमारा कहाँ पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। इस बार बार इस रिपीट कर देंगे, इसमें कहानी है, बताते हैं आपको। जहां से शाखा तारा नजदीक लोग यहाँ से नजदीक बा, वहां से कच्ची करी, वहां से गिनती में काम लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की संख्या काउंटिंग करने में। वो जब हम एग्जाम्पल देंगे ना तो और समझ में ज़्यादा आ जाएगा ना। ये तो 1% 2% सीख रहे हैं। चलिए चौथा लिखते हैं। यदि एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, खुद से एक पॉइंट बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। यदि आपके मटेरियल में एक पॉइंट नहीं होगा ये वाला, यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड, समझते हो ना, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड हो तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से है यार यह नजदीक होगा। एक पॉइंट बढ़ा दिए ना। शाखा हो, अगर शाखा हो तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से शाखा नजदीक पड़े। यदि डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या देखें, शाखा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक देखें क्रियाशील समूह आया था इसमें, समझे आप लोग? क्रियाशील समूह भी आ जाता है। खैर उससे कोई बहस नहीं है ना बाबू। तो वो लिखेंगे लास्ट में, लास्ट पॉइंट वो सब है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? 4 तक हाई दोनों मिला दीजिए एक में, है ना। एक क्रियाशील समूह भी आता है। क्रियाशील समूह सबसे अधिक क्रिया, वो क्रियाशील समूह क्या बताता है? क्रियाशील समूह किसी में जुड़ जाएगा तो उसका रासायनिक गुण बताता है। वो अम्लीय है कि खाटा है, क्या नहीं है, क्या उसका गुण बताता है। जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल लग गया, इसका मतलब क्या है? वो अम्ल है। मेथनोइक अम्ल है, इसका मतलब क्या है? वो अम्ल है। यही ना रासायनिक गुण ना बताता है वो सब। तब तो क्रियाशील समूह का ज़्यादा इसमें अथी होता है, प्रायोरिटी होता है। अगर शाखा भी हो, शाखा भी हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, क्रियाशील समूह हो, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्रियाशील समूह पहले पड़ता है। तो सबसे पहले क्रियाशील समूह देखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? शाखा देखेंगे। हालांकि आपको अथी नहीं मिलेगा, तीनों एक के मिल नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड सिंग अथी डबल बॉन्ड प्लस शाखा प्लस क्रियाशील समूह, तीनों एक में नहीं मिलेगा आपको। आपको सिंगल सिंगल मिलेगा, फिर शाखा मिलेगा। हो सकता है कि शाखा के साथ साथ क्रियाशील समूह दे दे, तो गिनती जहाँ से क्रियाशील समूह नजदीक पड़ेगा उधर से करेंगे, हम शाखा नहीं देखेंगे उस समय, है ना बाबू। चलिए चौथा पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखें? हाँ देखिए, शाखा का नाम उसकी स्थिति से पहले लिखना है, वो भी इल जोड़ के। क्या जोड़ के? इल जोड़ के। शाखा का नाम उसके स्थिति से क्या लिखना है? पहले लिखना है। थोड़ा स्लो लिखने दीजिए, नहीं तो नहीं चल रहा है। शाखा के नाम उसके इल जोड़ कर लिखना है।
समझे आप लोग? हो गया ना शाखा का? शाखा के नाम उसके स्थिति के पहले लिखना है। शाखा का नाम उसकी स्थिति के पहले लिखना है। जैसे शाखा के मतलब कहने का मतलब ये है ना कि शाखा है तो पहले पहले किसका लिखाएगा? शाखा का नाम लिखाएगा सबसे पहले ना। पूरा नामकरण से पहले शाखा के नाम लिखेंगे हम लोग हमेशा। लिखे है ना? पहले क्या लिखाएगा? ब्रांच, शॉर्ट ट्री। देखिए पहले ब्रांच लिखाएगा, उसके बाद कार्बन की संख्या गिनती करके लिखेंगे। तो पहले शाखा का नाम लिखेंगे। वो भी कैसे लिखेंगे? अगर एक शाखा है तो क्या कहिएगा? मेथ कहिएगा, आका जोड़ के कहिएगा, इल जोड़ के कहिएगा, मेथिल, चाहे मेथाइल कह दीजिए। मेथाइल चाहे मेथिल कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इंक डाल लें। एक और पॉइंट लिखेंगे, यदि श्रृंखला में, ध्यान दीजिए बताते हैं आपको, यदि श्रृंखला में क्रियाशील समूह बताते हैं आपको। यदि श्रृंखला में CHO, COOR, CO मतलब जिसमें C है, क्रियाशील समूह जिसमें C है, उसको कार्बन की श्रृंखला में भाग लेना आवश्यक है। माने उसको श्रृंखला में लेना आवश्यक है, उसको श्रृंखला में जोड़ देना आपको, उसको अलग नहीं छोड़ना है, उसको श्रृंखला में इंक्लूड कर देना है ना, ये भी श्रृंखला में भाग लिया है ना। जैसे शाखा को हम लोग छोड़ देते हैं, अगर शाखा कम है तो शाखा को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको हमेशा जिसमें C है ना उसको लेना है। रीजन ये है ना, कोई भी तो कार्बन का हिस्सा है ना, तो काउंटिंग में कार्बन का हिस्सा उसमें भी है, वो काउंटिंग करेंगे उसको भी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक C होता है, तो उसको काउंटिंग करेंगे भी हम। देखिए जितना में C होगा ना, तो आप लोग हम जीरो से लिखवाए होंगे, लिखवाएंगे नहीं? लिख बनाए उसमें बना पीछे बनवाए हैं, तो C में जीरो रख के बनाएंगे तो एगो C बच जाएगा। मैथ से बन जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है, यदि श्रृंखला में क्रियाशील समूह COOR मतलब कची COOR किसको बोलते हैं? हैं? नहीं मालूम आप लोग को? COOR किसे बोलते हैं? कीटोन को, ईथर को, एमिनो को, एस्टर को। हाँ, एस्टर बोलते हैं। एमिनो का बोलते हैं NH2, और एमिनो को NH2 और नाइट्रो को NO2, इन बोलते हैं। कीटोन का बोलते हैं CO बोलते हैं, ईथर को O बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? एल्डिहाइड को CHO, कार्बोक्सिलिक को COOH बोलते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिसमें C रहेगा उसको श्रृंखला में अवश्य लेना है, बस यही पॉइंट है। इंक भर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से मिटका दे, इधर देखिए तो आ जाएगा, यहाँ तक है, यहाँ तक आएगा नहीं आएगा? तो इस पॉइंट पर लिखिए ना आप लोग, इस पॉइंट को हिंट कहीं डाल दीजिएगा ना, अगर स्पेस होगा आपका मटेरियल में तो इसको लिख दीजिएगा 4 नंबर पॉइंट को, है ना। चलिए 5 कई गो हम 4 गो हम पॉइंट लिख दिए ना। 4 पॉइंट 5 पॉइंट क्या है बाबू? ध्यान दीजिए बाबू, क्या हो गया? इसको मिटा लें दीपक। इंक डाल दो बाबू, ध्यान दीजिए, मिटाना भी है ना। अगर शाखा है तो ठीक है ना। मान के चलो अगर शाखा हो गया, ठीक, यदि शाखा एक से अधिक हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, तो जब शाखा एक से अधिक हो जाता है और वो भी अलग अलग होता है, शाखा के नेमिंग अलग अलग होता है, तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, किसी शाखा में 1 गो कार्बन है तो क्या कहिएगा? मेथ। किसी शाखा में 2 गो कार्बन है, क्या कहिएगा? एथ। बताइए, मेथ एथ को ध्यान से पढ़िए। किसी शाखा में एथ ही है, 1 गो है कार्बन तो मेथ है। किसी शाखा में 2 गो कार्बन तो क्या पड़ेगा? एथ। वो तो पहले मेथ आता है कि पहले एथ आएगा? अंग्रेजी में मेथ के लिए क्या लिखेंगे? पहले का लेटर एम लिखेंगे, और एथ के लिए पहले लेटर क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। तो पहले एम आता है कि पहले ई आता है? पहले ई आता है, तो पहले ई का नामकरण करेंगे, मतलब पहले एथेन का लिखेंगे, एथिल। समझे? यानी अगर शाखा, यदि श्रृंखला में शाखा एक से अधिक हो तो क्या करेंगे बाबू? तो उसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, चाहे करेंगे। उसके बाद फिर बताते हैं हमको, यदि शाखा एक से अधिक हो और सेम शाखा हो, मतलब एगो में कार्बन है, एगो कार्बन है, दूसरा भी एगो शाखा है उसमें भी एगो कार्बन है, तीसरा भी उसमें भी एगो कार्बन है, तो समान शाखा ना हो गया? एक समान, यदि एक से अधिक शाखा हो, यदि एक से अधिक समान शाखा हो, यदि एक से अधिक समान शाखा हो, तो उसका नामकरण करने के लिए बाबू सबसे पहले क्या करते हैं? अगर 2 गो है
तो डाई, 3 गो है तो टेट्रा, है ना, हम बाबू टेट्रा कहते हैं ना कि ट्राई कहते हैं, ट्राई, 4 गो है तो टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, डबल है तो डाई, ट्रिपल है ट्राई, 4 गो है तो टेट्रा। मीथेन में को टेट्रा आया था ना, टेट्रा। बस अगर 2 गो ज़्यादा कई 2 गो होगा, उससे ज़्यादा कई गो होगा, 3 गो होगा। अगर 1 गो है तो उसमें डाई टाई का लगाना है, नाम करना सीधा कर दीजिए। अगर 2 गो है तो क्या कहेंगे, डाई। समान हो तब डाई, इना के एगो में एगो कार्बन बा, एगो में शाखा में 2 गो कार्बन बा, तो समान नहीं है, उसका नाम कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल अनुसार, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्रम के अनुसार के पहले कौन आता है। मतलब देखो, हम कुल मिला के एक चीज बताते हैं आपको, जब भी यूपीए का नामकरण करते हैं तो बेसिक चीज ये देखते हैं हम लोग कि जितना छोटा से छोटा नंबर लिया है, कोई भी चीज हमको हल करना है तो जितना छोटा से छोटा नंबर हम लेके उसको लिख दें, सबसे छोटा, जहां छोटा मिले वहां छोटा लिखो। क्या आप लोग यहाँ तो कोई दिक्कत है, लिख दें, हो गया बाबू, भैया देखो लिखते हैं, इसको मिटा देना, ई वाला पॉइंट को, ई वाला पॉइंट को हम मिटा देते हैं, 2 गो, तीसरा मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आप लोग लिख दीजिएगा, मटेरियल्स में नहीं है बट जरूरी है, आप जब बनाते हैं तो उसमें कहेंगे तो आप लोग कहिएगा कि नहीं लिखो है। क्या समझे आप लोग, ध्यान दीजिए। 5 हो गया ना, छठा, यदि शाखा 1 से अधिक हो, उसका नामकरण, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे चाहे करेंगे। 7वां, यदि शाखा यदि श्रृंखला में एक से अधिक समान शाखा हो तो उसका नामकरण क्या लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा, समझे, लिखेंगे। इसे मिटा दें, देखिए लेते हैं 8वां, लास्ट पॉइंट है बाबू, यदि, हाँ देखिए ध्यान सुनिए, यदि श्रृंखला में क्या आ जाए, क्रियाशील समूह, वो भी क्रियाशील समूह, कौन क्रिया समूह, जिसमें क्या हो, कार्बन मौजूद हो, सी हो, जिसमें अगर कार्बन है तो उसको श्रृंखला में क्या करना है, अवश्य लेना है। देखिए लास्ट पॉइंट है, यदि श्रृंखला में क्रियाशील समूह COOH और क्या होता है COORCO, और बताइए बाबू, CHO, हाँ एल्डिहाइड, CHO, अब नहीं ना है, 1 2 3 4 हो गया। यदि क्रियाशील श्रृंखला में क्रियाशील समूह हो तो उसे श्रृंखला में अवश्य लें, समझे। अगर क्रियाशील समूह मिले तो श्रृंखला में अवश्य उसको जोड़ना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कहिए नहीं दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग, ये है आपका थ्योरी मेन, ये है आपका थ्योरी मेन। आपको कई लिखवाए, 8 को लिखवाए ना पॉइंट, 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा आपका मटेरियल में। यदि श्रृंखला में 1 से अधिक शाखा हो, यदि 1 से अधिक समान शाखा हो, तब उसमें क्या लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। समान नहीं है तो उस अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखते हैं ना, समान कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दीजिएगा, जिसमें डाई ट्राई टेट्रा होगा। इसमें कोई दिक्कत है, हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें।
इसको उतार लीजिए ना, कौन सा पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट उतारिए ना, उतारिए तो, उतारिए 4 पॉइंट को। देखिए अब समय आप लोग एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन तो है नहीं, सेंटअप एग्ज़ाम कब है पता है? अभी तो थी है ना, एग्ज़ाम मेरे इधर कब तो है ना, स्कूल पे ही टेस्ट एग्ज़ाम है ना, कौ तारीख से है? 19 तारीख से का था बाबू, डाले हैं, देखिएगा आप लोग साइट पे होगा, 19 से स्टार्ट होगा शायद, ध्यान दो बाबू। चलो अब देखते हैं बाबू, हम ध्यान दीजिए आप लोग, ले गया, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए तो, नियम में श्रृंखला का चयन क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे, ध्यान दीजिए, सी 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 सी, आप देखिए ध्यान से, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो श्रृंखला कौन है, श्रृंखला हम कैसे लेंगे, तो जिधर से शाखा नजदीक है उधर से ही काउंटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रृंखला का चयन कैसे करें, श्रृंखला का काउंटिंग तो बाद का चीज हो गया, सबसे पहले क्या करना है, श्रृंखला का चयन करना है। तो ये श्रृंखला का चयन करें, श्रृंखला मतलब कार्बन की एकदम ना लगातार कार्बन, उसको चयन, उसको बोलते हैं श्रृंखला। तो बताइए ये श्रृंखला है, हम कहते हैं कि हम इसको सेलेक्ट किए हैं श्रृंखला में, हमने श्रृंखला इसको लिया, बात ना रे, मत ना लागू से कहे लग रहा है, छोड़ दे। बताओ इसमें कार्बन कै गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, श्रृंखला ले लिया। हो सकता है कि श्रृंखला जो है ये भी हो सकता है, यहां से ऐसे घुमा दो, ठीक है, यहां से ऐसे आके ये श्रृंखला हो गया। देखिए श्रृंखला उसी को हम लेंगे जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो, जेने ज्यादा होगा कार्बन उसी को क्या करना है, श्रृंखला में लेना है। अब बताओ ऐसे लेंगे श्रृंखला, ये वाला श्रृंखला बनाते हैं तो इसमें कार्बन कै गो, 1 2 3 4 5, 5 गो हुआ, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का है ना, तो ये श्रृंखला हो गया आपका, ये श्रृंखला नहीं हुआ। जो बच गया वो क्या है, शाखा, जो बच गया वो क्या है, शाखा है। तो आप सोचिए इसमें शाखा आपको दिखाई दे रहा है, ये तो श्रृंखला हो गया, ये क्या हो गया, शाखा हो गया। बताइए काउंटिंग किधर से करेंगे, कार्बन के श्रृंखला का काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से शाखा नजदीक है उधर से काउंटिंग करेंगे, श्रृंखला का काउंटिंग गिनती करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर से बताइए शाखा कई नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे है, 1 2 3 4, चौथा कार्बन पे शाखा जुड़ा हुआ है, इधर से 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे जुड़ा है ना। तो जिधर से शाखा नजदीक है उधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। यहाँ में शाखा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। उस समय में आप लोग क्या बता रहे हैं, सबसे पहले क्या किया हम लोग, श्रृंखला का चयन ना, और जो बच गया क्या बचता है, वो शाखा, है ना। इसमें ये क्या है बताओ, कौन ले श्रृंखला चयन, कौन करे, कौन श्रृंखला है, हाई वाला श्रृंखला है कि सीधा वाला श्रृंखला है, सीधा वाला श्रृंखला है ना। किधर से भी काउंट कीजिएगा, शाखा तो सेम आएगा, तो किधर से भी काउंट कीजिए। 3 नंबर पे शाखा है, ये शाखा हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब बताओ कौन सा ले हम लोग श्रृंखला में, हाई वाला,
अच्छा हाई लेंगे श्रृंखला में तो ध्यान दीजिए आप लोग, कै गो कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। हाई ला घुमा के लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो आ रहा है। तो हम श्रृंखला में कौन लेंगे, हाई लेंगे। ये क्या हो गया आपका, श्रृंखला हो गया। जो बच गया ये क्या है, शाखा है ना। हो सकता है कि शाखा 2 गो भी बच जाए, तो उससे बहस नहीं है। अब बताओ काउंटिंग किधर से करेंगे, गिनती किधर से करेंगे, यहाँ से। काउंटिंग यहाँ से ना करेंगे बकलोलवा, श्रृंखला में ये ना भाग लिया है, इसको काहे गिनती करेंगे हम लोग। ये तो शाखा ना है, शाखा गिनती करते हैं क्या कहीं, देखो तो शाखा गिनती किए हैं कहीं, शाखा गिनती नहीं किए। जो श्रृंखला में लिए हैं उसी को गिनती कर रहे हैं, जिधर से शाखा न दिखे उधर से काउंटिंग कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 3 नंबर पर क्या लगा है, शाखा है ना। इधर से 1 2 3 4 5 पे लगता शाखा, होता ना 5 पे, तो जहाँ से नजदीक पड़ेगा शाखा उधर से आपको गिनती करना है, समझे आप लोग। तो शाखा क्या नंबर पे, 3 नंबर पे। कोई दिक्कत, एक और देते हैं, सी 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 सी, बताओ कौन ले श्रृंखला में, श्रृंखला में कौन ले, कहिए कि श्रृंखला में सब ले लीजिए, इसमें शाखा है ये नहीं है, शाखा है नहीं है। अगर आप शाखा जबरदस्ती बनाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सीधे ले लीजिए शाखा में, शाखा ही दोनों को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इधर कोई ना कोई कार्बन जरूर रहता है। ऐसे कई गो है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इधर से कीजिए 1 2 3 4 5 6, एक नंबर पे कार्बन अथी लगा है, कुछ शाखा, एक नंबर पे शाखा है, वो ऐसी गिनती करेंगे हम लोग, समझे। नहीं तब पूरा पूरा श्रृंखला मान लीजिए, एक के नाम रख दीजिए, जय को कार्बन थे को जोड़ लीजिए, कै को कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होता है 8 पे, ऑक्टे, ऑक्टेन हो गया, नहीं हो गया। देखो अब रही बात हाइड्रोजन लगाने की, आपको ऐसे तो एग्जाम में देगा नहीं, आपको हाइड्रोजन लगा के देगा, है ना। तो आप जानते हैं कि एक कार्बन में कितने चाहिए, 4 चाहिए, 4 रोटी चाहिए, एक कार्बन को 4 रोटी चाहिए, ऐसे कार्बन है तो इसको 1 2 3 चाहिए ना 4 गो। अच्छा देखो इसमें कै गो लगेगा, 1 गो रोटी, 2 गो रोटी, 3 गो रोटी, 1 2 3 1 4, हो तो गया 4 गो। इसका भी 4 गो चाहिए ना, इसके पास कै गो है, 2 गो है, 1 2 तो कै गो चाहिए, इसमें हाइड्रोजन कै गो लगेगा, 2 गो लगेगा। आप समझ रहे हो क्या बता रहे हैं आप लोग को। देखिए इसका नाम लिख रहे हैं, ये बताओ सी कै गो है, एच कै गो है, 3 गो है, सी कै गो है, 1 गो है, देखो CH3, ठीक। इसको देखिए ध्यान से, सी पे कै गो लगेगा, एच 2 गो लगेगा, तो CH2, कोई फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इस पे कै गो लगेगा एच, 2 गो, CH2। आगे बढ़ते हैं, इस पे कै गो लगेगा सी, कै गो लगेगा, देखो ध्यान से, इस पे देखो एगो इधर लगेगा, बस एगो लगेगा, इसमें कै गो लगेगा, ये शाखा है तो एच कै गो लगेगा, 1 गो 2 गो 3 गो एच लगेगा, कै गो लगेगा। अब आ जाओ CH, इसमें क्या वो लगा, CH3, ये क्या है पता है, ये शाखा है, देखो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। आगे बढ़िए, इस पे क्या गो लगेगा, H 2 गो, तो CH2, इस पे क्या गो लगेगा, 3 गो, CH3 ना, हो गया। तो कार्बन देखो ना जगह कहाँ कहाँ खाली है, वही H है का नहीं है, ऐसा ही देगा, कहेगा नामकरण करो, तो सी काउंटिंग कर लीजिए कै गो है, वो हम बताएंगे, ये सब ऐसे दे दे के बताएंगे, पहले इसको सीख लीजिए, ऐसे दे दे अगर तो कैसे बनाएंगे, है ना। ऐसे ही सब में एच लगा के देख लो, सब में एच लग जाएगा, नहीं लग जाएगा इसमें एच, कै गो 3 गो 2 गो, एकरा में एगो लगेगा, इसमें भी 3 गो लगेगा, इसमें 2 गो, इसमें 3 गो ना। आपको श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम, सीखना चाहिए ना। सबसे लंबी जिधर मिलेगा हमको उधर वही श्रृंखला लेना है ना, बाकी जो बच गए वो शाखा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को।
अब आते हैं बाबू, हम लोग एक और देते हैं आपको एग्जाम्पल। देखो, अगर मान लो चौथा देते हैं, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है ना, यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, CHO, क्या लगा दिए, CHO। तो अब बताइए हम किधर जाएंगे, बताओ, शाखा मेरा ऐसी कौन होगा, ये बताइए, किधर से किधर लें, श्रृंखला का चयन कैसे करें, बता सकते हैं आप लोग। देखो, श्रृंखला का चयन होगा कैसे, ऐसे होगा श्रृंखला का चयन। अब बताओ काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका, शाखा हो गया। कै नंबर पे है, देखो हमको बहस उससे नहीं है कि हमको, हम सिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जिधर रहेगा आपका क्रियाशील समूह वो एकदम लंबी श्रृंखला में भाग लेगा। हम क्या बोले हैं कि क्रियाशील समूह में जो सी से चालू होता है उसको आपको लंबी श्रृंखला में भाग लेना आवश्यक है, तो इसको आपको जोड़ना जरूरी है। कहीं भी रहे CHO चाहे CO चाहे COOR, उसको लंबी श्रृंखला में अवश्य लेना है, क्योंकि क्रियाशील होता है ना, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, इसी को लंबी श्रृंखला में हमको CHO को लेना जरूरी है। हम लिखवाए हैं इस पॉइंट को लास्ट पॉइंट में कि क्रियाशील समूह जिसमें C है उसको लंबी श्रृंखला में अवश्य लेना है, उसको शाखा के तौर पे नहीं देखना है बल्कि उसको जोड़ लेना है उसी में, है ना। भले है 4 गो हो जाए, है कार्बन कै गो रहता है, 4 गो, 1 2 3। तो आप बताओ कैसे लेते हैं हम लोग, चयन कैसे करते हैं, ऐसे करते चयन करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे, क्योंकि हमको ये लेना है, जरूरी है। भले यानी 5 गो बेसिक है ना हो जाए कार्बन, उससे मतलब नहीं है, मतलब यानी क्रियाशील समूह छोड़ने नहीं देगा ना, पहले ही अपनी तरफ बुला लेगा। तो श्रृंखला चयन में हमेशा हमको क्या करना है, हमेशा अगर आपको क्रियाशील समूह मिले तो उसको लंबी श्रृंखला में भाग लेना आवश्यक है, उसको लेना जरूरी है ना। अभी क्वेश्चन को बताएंगे हम कैसे कैसे नाम करा, तो नाम करके हम बता रहे हैं इसको लंबी श्रृंखला चयन करने का तरीका। हमने क्या बताया, लंबी श्रृंखला चयन करने का तरीका बताया, और हमने क्या बताया, काउंटिंग कैसे करेंगे, जिधर से शाखा नजदीक है उधर से काउंटिंग करेंगे, है ना। अगर क्रियाशील समूह है तो वो जीगे से काम लगाए, गिनती करने में शुरू में काम लगाए, समझे आप लोग। जहां से क्रियाशील समूह है वो जीगे से काउंटिंग कीजिए, सीधी बात, ज़्यादा लाग लपेटना, जहां से वहीं से गिनती कीजिए। आई बस में आप लोग को, आगे बढ़े हम लोग। अब बताइए, रहता 2 गो शाखा, समझो आप लोग, एक और देते हैं, C एगो 2 गो, इसको लेते हैं कच्ची में श्रृंखला में, कई गो शाखा, 2 गो शाखा है क्या, 2 गो शाखा, समान शाखा है। किसी एक शाखा में 2 गो कार्बन है क्या, नहीं ना है। अगर 2 गो रहता तो ऐसे कर देते हैं, 2 गो हो गया कार्बन, इसमें कई गो है, एक है कार्बन, इसमें भी शाखा में एक कार्बन है, तो इसको बोलेंगे डाई। जब भी नाम लिखेंगे क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे, क्योंकि 2 गो शाखा हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर शाखा देखो किधर से नजदीक पड़ रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, 1 2 2, इधर से देखो 1 2 3, इधर 2 पर, इधर 3 से, इधर के पर 1 2 3, 2 पहाई पड़ रहा है और 3 पहाई पड़ रहा है, 2 3 कितना होता है, 5, 2 3 5, इधर से 1 2 3, ठीक, ये क्या हो गया 4, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 7, ये कितना हो गया 4, 4 3 7। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये है ना, तो हम कौन लेते हैं, छोटा लेंगे ना, कौन लेंगे, जिधर से शाखा नजदीक पड़े उसको लेना है, साथ लेंगे नहीं लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इधर से दूरी दूरी पे पड़ रहा है शाखा वा, देखो 3 पे शाखा हई पड़ रहा है, 4 पे हई पड़ रहा है, इधर से देखो हई 2 पे पड़ रहा है, 3 पे पड़ रहा है ना, तो नजदीक कौन पड़ रहा है, हेने से नजदीक पड़ता, हई शाखा नजदीक पड़ता, हई शाखा नजदीक पड़ता, एने से हई 3 पे हई 4 पे पड़ रहा है, क्या समझे, इधर से अंतिम शाखा 4 पे, इधर से अंतिम शाखा 3 पे, तो ज्यादा दूरी किधर से, इधर से ना है,
तो हमको उधर से गिनती करना है जहां से शाखा का होके नजदीक होके ना, तो इधर से नजदीक है शाखा, ये क्या नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। ई वाला क्या नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो दोनों को जोड़ लो इससे बढ़िया, 2 3 5। इधर से गिनती करो, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे आता है, तो 3 और 4 7। तो कम किधर से है? इधर से 5 कम है ना, तो इधर से हमको गिनती करना है 1 2 3, यानी 2 मेथाइल 3 मेथाइल ऐसे करके लिखना है, समझे? तो हमको किसको लिखना है? हमको 5 लेना है, जिधर से नजदीक पड़ता है, उधर से नहीं लेंगे, उल्टा ना। ये है, और कोई खास चीज़ नहीं है। बाकी अब सोल्यूशन करते हैं, को करेंगे तो बुझाएगा आप लोग को, लेकिन आप लोग को ना इसको मिटा के हम बताते हैं जस्ट अभी, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग को श्रृंखला का चयन करने आ गया ना? सबसे पहले क्या करना है? लंबी श्रृंखला का चयन। लंबी काहे कहत नहीं? क्योंकि जौना में सबसे ज्यादा कार्बन बा ओकरे काची करना है, लंबी श्रृंखला बनाना है। बस जो बच गया वो कहीं रहे, क्या कहलाएगा? शाखा होगा। क्या समझे? अब नामकरण करते हैं, आप लोग बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सी 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 हो गया। कोई बताए हमको इसका नामकरण, बताओ बाबू, इसका नामकरण कैसे होगा? शाखा है इसमें? शाखा उखा है नहीं ना? है शाखा, सिंपल है एकदम। गिनती करो कार्बन का है। नियम क्या है? आपको ट्रिक पता था ना? बी सी के बताए थे, बी सी के। चलो सबसे पहले क्या देखना है हमको? सबसे पहले देखना है ब्रांच नेम। ब्रांच है नहीं है, शाखा नहीं है। अब आगे बढ़ती, सी से कार्बन, कार्बन की संख्या की गिनती करे के बाद, कार्बन गिनती करो कई गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है ना? अब बताओ 6 को क्या बोलते हैं? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, क्या बोलते हैं? हेक्स, हेक्स बोलते हैं। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा के बोलते हैं? एन, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, सी 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 सी, है ना? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शाखा। शाखा है ना? चलिए शाखा तो होगा ही कोई ना कोई एगो। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला का चयन करना है। बताओ, लंबी श्रृंखला चयन उसी करेंगे जिधर कार्बन ज़्यादा होगा। अधिक से अधिक लंबी ले लो, लंबा बना श्रृंखला को। तो बताओ किधर से श्रृंखला चुने हम? हाई ले लें श्रृंखला, ले लें कि इसको ले लें? हाई ऐसे सीधा ना? चलिए अब आइए, अब बताओ बाबू, ये क्या हो गया आपका? शाखा हो गया। तो अब बताओ, ए बदतमीजी ना यार, जासन घर है, गजब किया तू लोग। तू कहाँ वहीं था तू? अरे उससे का मतलब वही नहीं इधर आके है। वो तो तू वहाँ था नहीं, दोनों था वो लोग। उधर था ना भाई, कोना में ना था बाबू, झूठ बोल रहा है अभी तुरंत। उधर था वो, तुम्हारे पीछे था। क्या हो जाए पीठ दिन पे क्या हो जी? कहिया ध्यान दा है ने, सुना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। इधर से लेंगे, कार्बन 4 गो होता है ना? ई वाला लेंगे, लंबी श्रृंखला में ये हो जाएगा 6 गो है। कै गो है? 7 गो ना रहे, 6 गो कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 गो है। अब रही बात, ठीक है कार्बन 7 गो है, नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग गिनती किधर से करें? इधर से 1 2 3 लिखे कि इधर से लिखें? इधर से। शाखा जाने से नजदीक पर उन्हें से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7। इस सब में एच लगा है, समझिए। इसमें क्या एच लगा होगा? 3 गो, 1 2 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें 1 गो, इसमें 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 3 गो होगा ना? ये सब समझते हैं आप लोग। अच्छा, काउंटिंग इधर से ही क्यों किया हम? क्योंकि देखा कि शाखा इधर से ही नजदीक पड़ रहा है, इसलिए हमने काउंटिंग किया, गिनती किया कार्बन की।
श्रृंखला का गिनती किया हमने। अच्छा आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अपना ट्रिक देखेंगे। पहले क्या लिखना पड़ता है बाबू? ब्रांच नेम। क्या लिखते हैं हम लोग? शाखा का नाम। उसके बाद क्या लिखते हैं? श्रृंखला का नाम। उसके बाद क्रियाशील होगा तो क्रियाशील। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रांच। ब्रांच कौन है? ये है, यही ना शाखा आपका है। कै गो शाखा है? नाम बताओ। 1 2 3। कै नंबर पे शाखा लगा है? 3 नंबर पे लगा है। कै नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे। अच्छा अब बताओ हमको कै गो शाखा है? एगो। तो एगो अगर कार्बन हो तो क्या बोलिएगा? मेथ है। क्या बोलिएगा? मेथ है। हम बताए हैं आप लोग को कि जब भी शाखा का नामकरण करेंगे तो उसमें इल चाहे आइल जोड़ के बोलेंगे, ठीक है? तो बताओ मेथ होगा तो मेथ में क्या लिखें? मेथिल। लिखें मेथिल, क्योंकि इल जोड़कर हमको बोलना है। एगो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ। इल जोड़ना है ना इसमें, क्योंकि शाखा है तो मेथिल। 3 मेथिल हो गया। जब भी 3 ये नंबर होगा, ये नाम होगा तो बीच में एक माइनस का चिन्ह देना है इसे ना, 3 मेथिल। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? ब्रांच नेम हो गया ना। अब कार्बन की संख्या काउंटिंग कीजिए कै गो है? 7 गो है। तो 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट ना, हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्ट। अब बताओ कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। 3 मेथिल हेप्टेन हो तो गया 3 मेथिल हेप्टेन। आगे बढ़ते हैं। सी 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 सी, यहाँ पे लगाते हैं सी सी। कोई दिक्कत आपको? अब बताओ क्या लिखे हम लोग? सबसे पहले करना हमको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला का चयन करना है। बताओ कौन चयन करें? सीधा वाला लें, नीचे वाला ना? चलिए ये हो गया। काउंटिंग किधर से करें? गिनती नीचे लेना। श्रृंखला में भाग जब भी ले लिया तो ये क्या बन गया? शाखा। और शाखा को गिनती में हम कभी नहीं लेते हैं। जिधर शाखा नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करना है। तो जब हम हाई श्रृंखला है तो या तो फिर इधर से करेंगे गिनती, या तो फिर यहाँ से करेंगे गिनती। तो हम यहीं से करेंगे, है ना जी? क्योंकि शाखा क्यों का है? क्योंकि शाखा क्या है? नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शाखा का नाम। कै नंबर पे शाखा है? 3। एगो है ना, तो क्या लिखे? मेथिल लिखे ना। कै गो कार्बन है? 8 गो है ना, तो क्या लिखे? ऑक्टेन लिख देते हैं, क्योंकि ऑक्ट होता है, एन लगाना है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप लोग को बात कुछ समझ में आई? बात कुछ समझ में आई? आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी 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 आ रहा है ना? बताओ श्रृंखला कौन ले? सीधे वाला ना। चलिए हो गया मेरा, हमने श्रृंखला को चयन कर लिया। गिनती किधर से करें? हेने से करी कि हेने से करी? दाहिने साइड से करेंगे ना। रीजन क्या है? क्योंकि शाखा क्या पड़ रहा है? नज़दीक पर, उधर से पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। चलिए बताओ शाखा कै नंबर पे? 4। इधर से 1 2 3 4 5 पे आता तो नहीं लेंगे, इधर से एक गिनती करेंगे। बताओ अब नामकरण हमको करना है। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? शाखा। तो बताओ क्या लिखे हैं शाखा में नाम? बता तू लोग, शाखा में क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं बोलिए? 4 लिखाएगा ना, क्यों 4 नंबर पे है। तो इसके लिए क्या लिखें? एथ। तो क्या हो जाएगा? एथिल। अब क्या लिखें? कार्बन संख्या का नाम 1 2 3 8 गो है ना, तो क्या लिखें? ऑक्टेन। हो गया। समझे आप लोग? ऐसे ही 2 2 को 3 3 को पढ़ते रहिए और उतारते रहिए, तो समझ में आप लोग को आएगा। इसको उतारिए। हो गया देख। अब आगे बढ़े हम लोग। धीरे धीरे हम लोग टफ करेंगे, है ना? 5वां ना,
ध्यान दो, सी 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 डबल बॉन्ड सी 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 सी, कोई दिक्कत? देखिए, चलिए इसका नामकरण बताइए। अब तो इसमें एच कैगो लगेगा, कोई बता सकता है कैगो एच लगेगा? देखो ध्यान से, हमारा मत देखो, इधर देखो बाबू, कैगो एच लगेगा? एक लगेगा, दो लगेगा? इसमें कैगो लगेगा? एगो। इसमें भी एगो एच लगेगा, इसमें भी एगो, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 3 गो है, 1 2 3 गो है, तो एगो एच लगेगा। इसमें भी 1 2 3 गो है, तो एगो लगेगा। तब हूँ का अभी का नहीं, का हूँ का, रुक जा, कब ऐसे दिमाग निकला। चलिए नामकरण कीजिए। अब बता बाबू, हमको ध्यान से, इसका नामकरण कैसे करें? तो सबसे पहले हम ब्रांच देखेंगे, ब्रांच तो है ये नहीं है, शाखा। अब कार्बन की संख्या गिनती करेंगे, चलो बाबू, कार्बन चयन यही बनेगा हमारा, दूसरा तो है ये नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है कार्बन है। चलिए अच्छा, जिधर से हम लिखवाएं आपका 4 पॉइंट, काउंटिंग किधर से, ठीक है, ये सब पूरा पूरा का मैं किस में आ गया, श्रृंखला में आ गया ना। तो काउंटिंग किधर से करेंगे आप बताइए? ये हो गया आपका पूरा का पूरा श्रृंखले है, शाखा ये नहीं है। काउंटिंग गिनती किधर, नंबरिंग किधर से करें? इधर से करें किधर से करें? हम लिखवाए 4 पॉइंट आपका कि अगर डबल, यदि शाखा, यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो नंबरिंग उसी तरफ से करें जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों देखना है कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, किधर से गिनने पर, इधर से नज़दीक पड़ेगा ना, तो गिनती इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। जितना छोटा से छोटा नंबर लेने का प्रयास कीजिए नामकरण में। चलो अब हम बताते हैं नामकरण, सुनिए। सबसे पहले क्या लिखे हम लोग? डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, शाखा का नाम लिखते हैं ना। अच्छा, ये बताओ कार्बन कै गो है? 7 गो है। तो नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हेप्ट होगा। चलिए हेप्ट हो गया है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? कितने कार्बन जुड़ा है, कौन कार्बन पर? 3 का पर, तीसरा कार्बन पर 1 2 3, तीसरा कार्बन पर क्या लगा है आपका? डबल बॉन्ड। अच्छा, तो क्या लिखें? 3, क्या लिखेंगे? 3। अब बताओ, डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है ना। कै वो कार्बन है? 7 को है, तो हेप्ट लिखे, लिखे ना जी। बताओ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे जब डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन लगाते हैं, तो क्या लिखें? हेप्टीन। 3 हेप्टीन। छठा सी सी डबल बॉन्ड सी सी सी। बताइए इसका नाम। 1 2 3 4 5 होगा ना। अच्छा 2 है ना, तो 2 पर कै गो है? 5 गो। पेंटीन हो गया। सी डबल बॉन्ड सी, बताइए क्या लिखे नाम इसका? क्या लिखे नाम? एथिन ना। कै गो कार्बन है? कार्बन 2 का है ना, तो एक दो का एथ लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? एथिन लिखेंगे ना। अब बताओ, इधर से गिनती करेंगे तो एक ही पर, इधर से गिनती करेंगे तो एक ही पर, तो एक लिखना जरूरी है, 1 एथिन ना ना। तब अरे दुइयो कार्बन से 2 को लिखे हम, 4 को नहीं कार्बन यहाँ पे है, चाहे 1 कार्बन नहीं है, 2 को कार्बन है। सी डबल बॉन्ड सी सी, बताओ क्या नाम लिखे? मेथ एथ प्रोपिन, एक प्रोपिन, इधर से काउंटिंग होगा है ना। एक तो एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख दीजिए आप मैंने, तो एक प्रोपिन। काउंटिंग उधर से ही करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। चलिए 9 हुआ। सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी सी। बताओ नामकरण। नामकरण गिनती किधर से करें? इधर से करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड उधर से नजदीक है। तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखें? 2 पेंटीन, 2 पेंटाइन। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है? आइन लगता है ना, देखो आइन लगा दिए, पेंटाइन।
अगर डबल बॉन्ड वहाँ पर क्या लिखते हैं? पेंटीन। समझ रहे हैं ना आपको? एल्काइन से समझ आई लगता है, एल्केन में एन लगता है, एल्किन में इन लगता है। तो हमने इधर से गिनती किया, ट्रिपल बॉन्ड देखा कि 1 2 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगल बा, तो लिखनी है 2। यहाँ एगो माइनस के चिन्ह देना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2 पेंटाइन। क्या समझे आप लोग? इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोग रहा बताइए तो? बताओ नाम कर बाबू अपने, लड़की बताएंगे, लड़का ना। काउंटिंग किधर से करें, गिनती किधर से करें? है ना से? उधर से। चलिए 1 2 3 4 5 6। बताइए तो आप लोग क्या लिखे आप? बोलिए, 1 सेकेंड क्या लिखे हैं? अरे कोई बोलो लड़की। 2 हेक्साइन है। 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन। ठीक तो है। एक और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। लड़की है, नाम बताइए इसका, नाम बताइए। एथाइन ना, खाली एथाइन लिख दो, 2 है तो। अच्छा इसमें क्या कार्बन लगेगा बताओ तो आप लोग अपने से? इसमें क्या कार्बन लगेगा? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का लगेगा, हाइड्रोजन एगो। इसमें क्या लगेगा? एगो लगेगा। कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो चाहे वहाँ कहीं लगा दो, एगो हो गया फुल फिल। ये कैसे होगा पता? कैसे होगा? ऐसा होगा CH CH होगा, एकदम होगा CH यही होगा। ऐसे मिल जाएगा ना तो आपको दिमाग लगाना है। क्या करूँ? तुम बना लो इसको, चुट्टा को, इसको बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर जब बना लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। CH कैसे बनेगा? तो कहिएगा एगो H है तो एगो H देने से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें भी एगो H है, कुछ देने से कोई फर्क ना पड़ेगा। तो इसको 3 गो और चाहिए, तो यहाँ पर 3 गो लगा दो, साले हो गया, बन गया। अब आदमी नाम बोल देगा, 2 कार्बन है, हो गया। उसमें भी 2 कार्बन है ना? का जी कोई गड़बड़ है इसमें? आपको अब रखेगा ची क्रियाशील समूह से ना संबंधित है। डबल बॉन्ड समझ में आप लोग आ गए ना? ट्रिपल बॉन्ड आप लोग को शाखा समझ में आ गया। धीरे धीरे डबल शाखा करेंगे, है ना? फिर भिन्न भिन्न शाखा करेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे टफ करेंगे। ये सब आसान है, आपको जो दिखे मार दीजिए सटाक माने। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े हम लोग। चलो उतार पहले इसको।